खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने इस समय हमें इकट्ठा किया। आप सभी को पास्टर दिलावर भट्टी की ओर से जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर दिलावर भट्टी है। मैं चंडीगढ़ मोहाली में खुदावंद की सेवकाई करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने एक बार फिर से आपके साथ लाइव होने के लिए मुझे फजल दिया, एक मौका दिया ताकि हम मिलके खुदावंद के वचन से सीख सकें। पर इन दिनों में जैसे कि क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं और उसके क्रिसमस के लिए लोग जिस्मानी तरीके से तैयारियां करते हैं, मगर आइए हम आज मिल के सारे रूप आग से और परमेश्वर के आत्मा से अपनी तैयारियां करें, परमेश्वर के वचन से अपनी तैयारियां करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे काम आने वाला है। और मैं आपको पहले से ही क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं ख़ास करके आपको ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी आप क्रिसमस मनाएं उसमें कोशिश करें कि बहुत सारे नए लोग आएं और उन लोगों को हमें पहले से सिखाएं कि वहाँ पे जाके हमने खुदावंद के वचन से सीखना और पहले से उनसे परमेश्वर के वचन के साथ बातचीत करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम पढ़ते हैं यशाया 9 अध्याय में पढ़े, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह को ना सिर्फ बाइबल में बल्कि इतिहास के पुष्टों में भी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत का उद्धार करता, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है। हालेलुया। यशाया 9 अध्याय उसकी उसकी 5 आयत में, 6 आयत में ऐसे ही लिखा हुआ, यही वचन लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहां पे लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु के जन्म से हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी जो हुई है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हुई है। आज मैं आपको इस बात के लिए बेनती करता हूँ कि जैसे कि लोगों के अंदर एक उत्साह है कि एक राजा, एक यीशु मसीह का जन्मदिन ये लोग मनाते हैं, वैसे ही ये वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो पहले से ही भविष्यवाणी हुई ताकि उस समय के लिए लोग तैयार रहे। बहुत सारे लोग तैयार थे, गडरिये तैयार थे, पंडित तैयार थे, बहुत सारे लोग उस चीज़ के लिए तैयार थे कि राजा का जन्म होगा। उनको पता था, उनके वेदों में लिखा हुआ, हर जगह लिखा, इतिहास में लिखा हुआ, उनको पता था कि राजा का उस वेट में, उस इंतज़ार में लोग खड़े थे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ और ये पहले से ही भविष्यवाणी, जैसे हमने पढ़ा पंडितों के द्वारा, जैसे पंडित लोग हेरोदेश राजा के पास जाके बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, कि यहाँ पे किसी राजा का जन्म हुआ। वो लोग कहते, राजा एकदम से खड़ा हो जाता है कि राजा का जन्म इस महल में नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़कर जब बताया कि देखो देखो हमारे इतिहास में ये बात लिखी हुई कि राजा का जन्म आज के दिन होना यहाँ पे होगा, इस दुनिया में होगा। जब उसने ये बात बोली तो राजा एकदम खड़ा हो गया, राजा परेशान हो गया और राजा ने उनको बोला कि तुम जाओ, जब भी राजा का पता चल जाए तो हमें भी बताना ताकि हम भी उसको दंडवत कर सके। प्रभु यीशु मसीह का जन्म सारे संसार के लिए, हर जाति के लिए, कौम के लिए, हर मजहब के लिए, हर देश के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए एक सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हेरोदेश राजा के लिए भी और साधारण गडरियों के लिए भी, विद्वानों के लिए भी, गांव के ग्राम वासियों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, गांव के ग्राम वासियों के लिए। मुझे यहाँ पे एक वचन याद आता है। अगर हम खुदा के वचन से इसी में यशाया 9 अध्याय उसकी 2 आयत में पढ़े, लिखा हुआ, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने एक उजाला देखा। और जो लोग, उन्होंने एक उजाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुई मृत्यु की देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। यीशु मसीह ज्योति उनके ऊपर चमकी। जो लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जो लोग अंधकार में चल रहे थे, अंधेरे में चल रहे थे, उन पर बड़ा उजाला चमका। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में थे, उनके ऊपर ज्योति चमकी। हालेलुया। हम एक मृत्यु के देश में थे, हम एक अंधकार के देश में थे, हमारे ऊपर ज्योति बन के
प्रभु यीशु मसीह चमके। हालेलुया। वही भोर का तारा है जो हमारे ऊपर चमकता है, प्रभु यीशु मसीह। खुदावंत के वचन से हम देखते हैं, पहली बात यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, देखो गौशाला से लेकर राजमहल तक, गांव की झोपड़ियों से लेकर शहर की जगमगाहट तक आनंद का समाचार है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। मेरे और आपके लिए आनंद का समाचार है प्रभु यीशु मसीह का वचन। आप, मैं और आप, आइए हम मिलकर खुदा की महिमा के लिए उन लोगों को तैयार करें। आइए हम मिलकर खुदा की स्तुति करने के लिए, खुदा के नाम को ऊंचा करने के लिए, ना सिर्फ एक चरनी में यीशु का जन्म जैसे होता है, एक गौशाला में यीशु का जन्म होता है, उसको कपड़े में लिपेट के चरनी में रखते हैं, वैसा नहीं। हमने ये जन्म जो होना चाहिए यीशु मसीह का, ये लोगों के, जो आने वाले लोग हैं उनके दिलों में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदाबंद का धन्यवाद हो, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो हमारी जिंदगी में, परमेश्वर का नाम बढ़े, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। क्योंकि देखो, हम खुदावंद के वचन से अगर देखें, परमेश्वर के वचन से देखें, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तू मेरा घर बनाएगा, तू मेरा मंदिर बनाएगा, मगर उसके बाद खुदावंद अपना आकार उसको बताता है। परमेश्वर के वचन में अगर पढ़े, वहाँ पे क्या लिखा हुआ, कहता पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी और स्वर्ग मेरा सिंहासन है। तो उस बात में अगर हम आत्मिक तौर से देखें तो इंसान परमेश्वर के इस आकार का कोई घर नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। परमेश्वर के इस आकार का घर कभी नहीं बना सकता। तो दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि खुदावंद के लिए मिट्टी का बनाया हुआ, खुदावंद के लिए सीमेंट का बनाया हुआ, खुदावंद के लिए पृथ्वी पर बनाया हुआ घर अगर हम बनाएंगे तो उसमें खुदा नहीं समा सकता। हालेलुया। वही खुदा है जो कुरिन्थियों में वादा करता है, वही खुदा है जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में वायदा करता है। वहां पे लिखा हुआ, मैं दिल के द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुन के अपने दिल का द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊँगा, उसके साथ खाऊंगा, उसके साथ घूमूंगा फिरूंगा और उसके साथ मैं संगति रखूंगा। हालेलुया। कुरिन्थियों में क्या लिखा हुआ परमेश्वर का वचन, वहां पे लिखा हुआ कि तुम्हारा दिल परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा आत्मा परमेश्वर का मंदिर है और खुदा का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। खुदावंद इस छोटे से घर में, हमारे घर में आना चाहता है। हम लोगों को इसके लिए तैयार करें। और मैं आपके लिए भी, आपको भी ये बेनती करता हूँ कि आप अपने आप को क्रिसमस के लिए अगर तैयार करें, जिस्मानी तौर से तैयार ज़रूर करें, मगर उससे बढ़ कर के हम अपने आप को रूहानी तौर से तैयार करें कि खुदा का जन्म इस बार मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। खुदा का जन्म मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे जॉब में, मेरे कारोबार में, मेरी हर जगह खुदा का जन्म होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का जन्म इस बार, मैं आपसे बेनती करता हूं कि इस बार खुदा का जन्म, अगर पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, इस बार खुदा का जन्म आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल आत्मा से भरकर होना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। और समाचार, हम बात करते हैं, जो समाचार हमें दिया गया वो समाचार सीधा है, समाचार सीधा है, समाचार सच्चा है, सरल है कि जगत के उद्धार के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। किसके उद्धार के लिए? जन्म के उद्धार के लिए। ना सिर्फ कौम के उद्धार के लिए, ना इसराइलियों के लिए, ना देशों के लिए, ना कौम के लिए, ना मजहब के लिए, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जगत के लिए, पूरे संसार के लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो जन्म लेता है। परमेश्वर का वचन अगर हम बाइबल में यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में पढ़े, वहां पे हमें मिलता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, एक जाति से नहीं, एक कौम से नहीं, किसी मजहब से नहीं, पर पूरे देश, पूरे जगत के लिए अपने पुत्र को प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, इसलिए परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया। ये समाचार है हमारे लिए।
कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। और हम 17वीं आयत में देखते हैं, यूहन्ना 3 की 17 आयत में देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में दंड की आज्ञा सुनाने नहीं आया, बल्कि जगत का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया, इस जगत में आया। परमेश्वर की योजना का जो आरंभ है, जो प्रारंभ है, परमेश्वर की इच्छा का जो आरंभ है। अभी मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ कि खुदावंद किसी अमीर के लिए, गरीब के लिए, लाचार के लिए, या बहुत गिरे हुए इंसान के लिए, या बहुत उठे हुए इंसान के लिए नहीं आया। वो इस बात को नहीं देखता। उसने देखा कि जगत पाप में है। कहता जब हम पापी ही थे, ठीक समय वो हमारे लिए मरा, ठीक समय हमारे लिए वो आया जब हम पापी थे। और पाप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वचन में लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन बताता है कि पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जान देने के लिए इस दुनिया में आए। यीशु मसीह का जन्म होता है एक साधारण तरीके से। यीशु का जन्म होता है ना राजमहल में, ना बहुत बड़े घर में, ना बहुत बड़े अधिपति के घर में, बल्कि एक अपने घर में तक नहीं नसीब हुआ यीशु मसीह का जन्म। कहाँ पे होता है? गौशाला में। जहाँ से हम लोग, जिस गौशाला के पास से हम लोग नाक बंद करके निकलते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह का जन्म होता है। साधारण तरीके से यीशु मसीह का जन्म होता है। परमेश्वर की योजना का प्रारंभ इसी छोटे से गांव बैतलहम से होता है। एक साधारण सी गुमनाम मरियम, जिसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई भी नहीं जानता, जिसका नाम कभी नहीं सुना हुआ, गुमनाम सी एक मरियम यीशु मसीह को जन्म देने का एक माध्यम बनती है। खुदा का शुक्र है। यह वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक गुमनाम सी मरियम उसका माध्यम बनती है प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने का। आज शायद मैं, शायद आप, शायद आपके साथ नए आने वाले लोग, शायद क्रिसमस पे नए आने वाले लोग एक साधारण हो, जिन्हें कोई नहीं जानता, जिसने इससे पहले कभी कोई क्रिसमस या खुदा का कलाम नहीं सुना है। हम प्रार्थना करें कि खुदावंद का जन्म उसकी जिंदगी में हो जाए। हालेलुया। जैसे गुमनाम मरियम के, जिसे कोई नहीं जानता, उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज आत्मिक तौर पे हम प्रार्थना करें, आत्मा में भरकर प्रार्थना करें कि खुदा जो भी आए तेरे भवन में आए, चाहे कोई नया आए, उसकी जिंदगी में आपका जन्म हो जाए, उसे क्योंकि आपने खरीदा है। हम परमेश्वर के वचन से, जैसे मैंने पहले बोला, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में, जैसे कि हमने देखा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मुझे एक छोटी सी कहानी यहाँ पे याद आती, मैं आपके सामने रूबरू करना चाहता हूँ। एक अच्छा चरवाहा था जो अपनी भेड़ों की परवाह करता था। उनको हमेशा उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रहने का, उनको चोट लगी है उस चीज़ का, उसकी उन पे कोई कांटा तो नहीं लग गया, उसका हर एक चीज़ का वो ध्यान रखने वाला है। बहुत ही प्यार करता है अपनी भेड़ों से। एक बच्चा है जिसको हमेशा वो गले से लगाकर चलता है, क्योंकि वो छोटा है। वो उस पाप में, उस कांटों पे जिस पे बड़ी भेड़ें चलती है, वो नहीं चल सकता था। इसलिए वो चरवाहा उस भेड़ को अपने पास, अपने सीने से लगा कर रखता है, हमेशा उसको साथ साथ रखता है।
तो जब दूर निकल जाता है भेड़ों को चराने के लिए, चला जाता है, चलते 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 वो एक वहाँ पे एक जंगल में ट्रेन निकलने की एक पटरी है, और देखता है, वहाँ पे बैठता है, और थोड़ी देर बाद उसकी उसकी निगाह जो है वो पटरी के ऊपर जाती, जो कि लाइन टूटी हुई थी। उस लाइन को जोड़ने की बड़ी कोशिश करता है कि उस लाइन को मैं बराबर कर दूं, ताकि जब ट्रेन आए तो वो इजीली, बहुत आसानी से वो निकल सके। मगर उसकी लाख कोशिशें करने के बावजूद क्या होता है कि वो लाइन जो है, वो लोहा जो है, ट्रेन की पटड़ी जो है वो जोड़ नहीं पाता। ना जोड़ने के कारण बड़ा मायूस, बड़ा परेशान होता है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अगर ट्रेन आई, उसमें आने वाले हर एक मुसाफिर, उसमें आने वाला हर एक इंसान वो मारा जाएगा एक्सीडेंट की वजह से। तो वो क्या करता है, जब दूर से उसको एक आवाज़, ट्रेन ट्रेन के आने की एक आवाज़ सुनाई देती है दूर से, तो एकदम इधर उधर घूमता है। अब मैं क्या करूं? कोई लाल कपड़ा मुझे मिल जाए ताकि मैं झंडी कर दूं, कुछ मुझे ऐसा मिल जाए ताकि मैं झंडी कर सकूं, क्योंकि मैं उसको जोड़ नहीं पाया। जब कुछ भी नहीं मिलता उसको, तो अपनी सफ़ेद पगड़ी जो उसके सर पर है वो उतारता है। उतारने के बाद वो उसी बच्चे को, क्योंकि दूसरी भेड़ें बहुत दूर है, कुछ ना मिलने के कारण उसी बच्चे को, जो भेड़ का बच्चा उसने हाथ में पकड़ा हुआ, उसको एक पत्थर पे डालता है, और एक नुकीला तीखा पत्थर लेके उसका वध कर देता है। उसका वध करके अपनी जो पगड़ी है, वाइट का पगड़ी है उसकी, उस लहू में लथपथ करके, उस लहू में लिबेड़ के, वो जब लाल हो जाती है तो एक डंडा लेके वो झंडी कर देता है। जो वो झंडी करता है, दूर से जब ट्रेन को वो लाल रंग दिखता है, तो ट्रेन वहीं पे रुक जाती है। जितने भी उसमें बैठने वाले पैसेंजर, जितने भी उसमें बैठने वाली सवारियां हैं, लोग हैं, वो सारे बचाए जाते हैं। एक साधारण घटना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी हम बड़े आनंद से सुनते हैं, मगर इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। वो चरवाहा कोई और नहीं, वो हमारा परमेश्वर पिता है। और वो भेड़ का पवित्र बच्चा, जो वो उस कांटों पे पाप में नहीं चल सकता, वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो पैसेंजर है उस ट्रेन के आने वाले, वो कोई और नहीं है, वो मैं और आप लोग हैं जो उसमें सफ़र करते हैं। हालेलुया। जो उसमें सफ़र करने वाले हैं, हमें बचाने के लिए। यूहन्ना 3:16 जो हमने पढ़ी, वो इसी विषय में है। जगत का उद्धार करने के लिए जगत से प्रेम रखा है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जगत का, मेरा और आपका उद्धार हो सके, मुझे और आपको निजात मिल सके, मुझे और आपको शांति मिल सके। प्रभु यीशु मसीह अपनी जान देते हैं, परमेश्वर पिता अपने पुत्र को देते हैं, ताकि मेरे लिए और आपके लिए जान दे। सिर्फ हम एक छोटी सी कथा को लेके बैठ जाते कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, इस तरीके से हुआ, ये वाले गाने गाने चाहिए, ये कुछ करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मगर उसके पीछे कारण देखिए, यीशु मसीह का जन्म क्यों होना जरूरी था। लिखा हुआ, जब हम पापी ही थे, ठीक समय वो हमारे लिए मरा। ठीक समय वो हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे, वो वैद्य बन के, डॉक्टर बन के वो हमारे लिए आया। अगर वो परमेश्वर उसको दुनिया में ना भेजता, तो शायद मैं और आप अपने पापों में मरते। जो दुख मेरा था, जो क्रॉस मैंने उठानी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने उठाई। यीशु मसीह के जन्म के लिए हम बड़े धूमधाम से तैयारियां करते हैं,
और बड़े अच्छे आदर से हम यीशु मसीह का जन्म मनाते हैं। ठीक है, करना चाहिए, मगर उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए होना था क्योंकि उसने हमारे लिए मरना था। हालेलुया। वो हमारे लिए कुर्बानी देनी थी यीशु मसीह ने। हम देखते हैं कि जैसे एक मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, गुमनाम साधारण जिसको कोई नहीं जानता, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। जगत की दृष्टि में ये बात साधारण थी, जगत इसको एक साधारण तरीके से लेता था क्योंकि और भी जन्म हो रहे हैं, और भी लोग जन्म ले रहे हैं। एक साधारण तरीके से हुआ क्योंकि बाजे के साथ नहीं, कोई कुछ लोगों को पता था जिन्होंने तारा देखा, जिन्होंने आकाशवाणी सुनी, जिनके पास आके स्वर्गदूत ने बोला, मगर दुनिया के लिए एक साधारण सा एक जन्म था। साधारण ही सही, मगर परमेश्वर की दृष्टि में, दुनिया की नजर में, मेरी नजर में, आपकी नजर में जब तक पता ही नहीं कि कौन आने वाला है, एक साधारण घटना थी, मगर परमेश्वर की नजर में ये एक बहुत बड़ा काम था क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजता है। और हम यीशु मसीह को वैसे ही देखते हैं, वो पुत्र भी कोई और नहीं, यीशु मसीह वो पुत्र है। बाइबल हमें बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उससे पहले परमेश्वर पूरी सृष्टि की रचना करने से पहले शब्द को, प्रभु यीशु मसीह को अपने पास लेता है। कौन सा शब्द, इसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 14 आयत में देखें, वहां पे परमेश्वर का वचन हमें ये देखने को मिलता है, और वचन देहधारी हुआ। कौन सा वचन? जो हमने आदि में परमेश्वर के साथ देखा, जिसके द्वारा सब कुछ पैदा हुआ। कहता रचना में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो वचन के बगैर उत्पन्न हुई। हर एक चीज परमेश्वर के वचन से उत्पन्न होती है। आकाश बन जा, पृथ्वी बन जा, चांद तारे, सूरज सितारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर एक चीज किसके द्वारा पैदा होती है? वचन के द्वारा। और वही वचन यहाँ पे पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ? और वचन देहधारी हुआ, वचन ने शरीर को धारण किया। वचन शरीर को यहाँ पहन लेता है। जब ईश्वर मानव बन जाता, असीमित परमेश्वर सीमित हो जाता, सृष्टिकर्ता सृष्टि का यहाँ पे अंग बन जाता है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता सृष्टि का अंग बन जाता है, जिसने पूरी कायनात, भूमंडल को, पूरे विश्व को, हर एक चीज को पैदा किया। हमें पता भी नहीं क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, कितनी जातीय जानवरों की है, कितने आकाश में तारे हैं, कितनी जमीन है, हमें कुछ भी नहीं पता। मगर उसको एक एक ब्रीक ब्रीक, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज उसको पता है, क्योंकि उसी ने बनाया। यीशु मसीह का जन्म बालक के रूप में छोटा सा लेके हम घूमते हैं, गुड़िया को बना देते हैं, पराली के ऊपर लटा देते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, वो बालक जिसको हम छोटे से बच्चे के रूप में देखते हैं, वो बालक सब कुछ पैदा करने के, आपको, मुझे, आपके बाप दादाओं को, मेरे बाप दादाओं को, सारी पीढ़ी को पैदा करने के बाद पैदा होता है। हालेलुया। शरीर में पैदा होता है, सब कुछ पैदा करने के बाद वो शरीर देहधारी हुआ, क्योंकि वो आत्मा है। उसने यहाँ पे शरीर को धारण किया, शरीर को धारण किया यहाँ पे। और लिखा हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह से और सच्चाई से,
शरीर में मैं भी जन्म लेता हूँ, आप भी लेते हो। शरीर में इंसान जन्म लेता है, मगर ये इंसान शरीर में जन्म तो लेता है, मगर पहले से ही अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वो उन इंसानों में डेरा लाता है, वहां पे आता है जहां पे इंसान सच्चाई से कोसों कोस परे है। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ वचन में, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। ऐसी महिमा देखते हैं जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा हो। सचमुच वो पिता का इकलौता पुत्र, एक ही पुत्र परमेश्वर पिता का, वो भी परमेश्वर पिता ने हमारे लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया, कुर्बानी के लिए दे दिया। एक ही पुत्र था, उसको भी मरने के लिए हमारे लिए बख्श दिया। और आज हमने इस वचन को ग्रहण करना है। प्रभु यीशु, आप मेरे लिए देहधारी हुए, इस दुनिया में आए, मेरे पापों के लिए, मुझे हर एक पाप से आजाद करने के लिए, मेरे लिए उद्धारकर्ता बन के आप इस दुनिया में आए। हमने ये पश्चाताप करना है, क्योंकि वचन 12वीं आयत में बताता है हमें, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। पहले हम पढ़ते हैं वचन में कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। वो इकलौता इकलौता नहीं रहना चाहता। उसके आने का मकसद क्या है? वो इकलौता अपने भाइयों को इकट्ठा करने के लिए आया। जैसे हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। ये समाचार है हमारे लिए, शुभ संदेश है हमारे लिए। जितनों ने उसे ग्रहण किया, अगर आप आज उसे ग्रहण करते हो तो यीशु मसीह की तरह पिता की संतान कहलाओगे। क्योंकि पिता चाहता है, उसने जगत से प्रेम रखा और अपने पुत्र को दे दिया। कौन से पुत्र को? इकलौते को। एक ही पुत्र है, उसको भी परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। इसलिए दिया ताकि बहुत सारे पुत्र, मुझे यहाँ पे एक उदाहरण याद आता है। अगर हम लहसुन जो होता है, लहसुन की एक पूंग जो है वो धरती के बीच में बीज देते हैं। एक लहसुन सिर्फ धरती के बीच में हम बीज देते हैं, मगर जब उसके निकालने का समय आता है, बीजने के बाद उसकी परवरिश करते हैं, उसको निकालने का समय आता है, तो वो एक नहीं होता। उस एक लहसुन के साथ बहुत सारे लहसुन जुड़ जाते हैं। आपको पता है ये कैसे होता है? जो एक लहसुन पृथ्वी में बीजा गया था, उसको पानी दिया गया, ऊपर से शायद वो हरा भरा हो गया, मगर उससे पहले, हरा भरा होने से पहले वो मर जाता है, वो गल जाता है, वो अपने आप वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने के बाद उसके बाद हरियाली, खुशहाली दिखती है, वो उगना स्टार्ट हो जाता है। जब वो उगता है, अकेला नहीं बल्कि उसके साथ बहुत सारे और लहसुन जो है, वो पूरा लहसुन एक गुट्ठी बन जाता है, एक जुट बन जाता है। उसमें 20, 25, 30 पता नहीं कितने लहसुन जुड़ जाते हैं। वो एक गठ बन जाता है। हालेलुया। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आने का। इकलौता पुत्र इकलौता नहीं रहना चाहता, इकलौता पुत्र अकेला नहीं रहना चाहता। अपने भाइयों को, मुझे और आपको इकट्ठा करने के लिए वो आया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हमने नाश नहीं होना, अनंत जीवन और पिता की संतान। कहता, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास नहीं करता उसको वो अपनी संतान नहीं कहता। हालेलुया। सो हमने आज उसके नाम पर विश्वास करना है, उसके नाम को ऊंचा करना है। लोगों की तैयारियां स्टार्ट करा दीजिए, लोगों की तैयारी शुरू करा दीजिए इस विषय के लिए
कि खुदा का जन्म आपकी ज़िंदगियों में होना चाहिए। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया ताकि लोगों के ऊपर दहशत जमाए, लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए आया ताकि लोगों का उद्धार कर सके, मेरे और आपका उद्धार कर सके। हालेलुया। साधारण तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म होता है, बालक चरनी में उसे रखा जाता है, गौशाला में जन्म होता है, चरनी में रखा जाता है। हम दूसरे तरीके से देखें, अगर हम उत्पत्ति से लेकर आए तो हम देखते हैं कि पूरा आकाश, पूरा स्वर्ग जो है वो इस धरा पर, इस धरती के ऊपर उतर आता है। हालेलुया। उसको उतरना ज़रूरी था, उसके दुनिया में आना ज़रूरी था, ताकि आज मेरा और आपका उद्धार हो सके। जैसे हमने पहले वचन में देखा कि जब हम पापी थे, ठीक समय वो हमारे लिए मरा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे हम देखते हैं, मिस्र निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं, जैसे प्रभु अपने दास को, मूसा को भेजता है मिस्र देश में कि जा तू मेरी कौम को मिस्र से निकाल के लेके आ, और कहाँ लेके आ? जो वादा किया हुआ देश है, मैं उनको वादा किए हुए देश में पहुंचाऊंगा, जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती है। आज हम जैसे मिस्र की गुलामी में इस्राएली लोग थे, वैसे ही हम आज पाप की गुलामी में। हम उससे निकलना पसंद नहीं करते, लोग उससे निकलना पसंद नहीं करते, मगर वो किसी ना किसी को जरिया बनाता है। शायद हो सकता है आज वो जरिया आप हो, शायद हो सकता है आज वो जरिया मैं हूं। मुझे और आपको खुदा मूसा बनाकर उन लोगों को, जो लोग गुलामी में हैं, पाप की गुलामी में, उनको आज़ाद कराने के लिए आज मुझे और आपको तैयार कर रहा है। यही दिन तैयारी के हैं, हम तैयार हो जाएं गुलामी से लोगों को निकालने के लिए। खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा ये क्रिसमस लोगों की ज़िंदगी में बहुत उन्नति, तरक्की, आशीष, बरकत लेके आए। वो शांति का राजकुमार है, लोगों के अंदर शांति आ जाए। खुदा से पहले हमने ये प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम को उस्तत दें, प्रभु के नाम को स्तुति दें, प्रभु को बार बार कहें कि खुदावंद आप मुझे ये जरिया बनाएं। जैसे मरियम के द्वारा प्रभु जन्म हुआ, तेरा जन्म मेरी जिंदगी में हो जाए, जो मेरे साथ आने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी में हो जाए। यीशु मसीह का जन्म होता है साधारण तरीके से, वैसे नहीं, एक बालक के रूप में, वैसे नहीं, बल्कि खुदा तेरी पूरी बादशाही मेरे दिल में उतर आए, तेरी पूरी दहशत जो है मेरे दिल में उतर आए, तेरा नूर मेरे अंदर उतर आए, ताकि मैं तेरे अनुसार चलूं। तेरा जन्म मेरी जिंदगी में हो जाए, नए तरीके से हो जाए, ताकि मैं तेरे अनुसार चलूं। मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी बन जाए। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं। खुदा से इस बात पे आज से ही प्रार्थना करनी शुरू करें कि प्रभु जी, मुझे बोझ है उन लोगों के लिए, जो लोग सिर्फ मेरे रिश्तेदार हो, मेरे पड़ोसी हो, मेरे देश वाले हो, मेरे शहर वाले हो, मेरे गांव वाले हो, जो लोग साधारण तरीके से जश्न मनाने के लिए, खुदा की महिमा के लिए मेरे साथ आने वाले हैं। खुदा से प्रार्थना करें कि खुदावंद जब वो तेरे चरणों में आए, उनकी ज़िंदगी बदल जाए, तेरा जन्म उनकी ज़िंदगी में हो जाए। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। उस छोटे से एक सुसमाचार के लिए खुदा ने मुझे आपके सामने खड़ा किया, और ये सुसमाचार मैं इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ताकि हम अपने आप की तैयारी करें, ताकि हम लोगों की तैयारी करें। खुदाबंद का धन्यवाद हो, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का वचन आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आप सभी को मिलती रहे। आमीन।